प्रिय भक्तों, जय माता की। पूर्णिमा तिथि दिनांक 18 सितंबर 2024 को प्रातः 8:03 पर समाप्त हो रही है और 18 सितंबर को ही अश्विन कृष्ण पक्ष प्रतिपदा से श्राद्ध पक्ष आरंभ हो रहा है। अपने पितरों के लिए श्राद्ध करने के कुछ नियम हैं जो इस प्रकार हैं। श्राद्ध का सबसे उपयुक्त समय कुतुब बेला है। दिन का 8वां मुहूर्त कुतुब काल कहलाता है। प्रातः 11:30 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक का समय श्राद्ध कर्म के लिए विशेष रूप से शुभ माना गया है और इसे ही कुतुब काल कहते हैं। इसी समयावधि में अपने पितरों के निमित्त धूप जलाएं, तर्पण करें और ब्राह्मणों को भोजन कराएं। गाय, कौवा, श्वान को भी कुछ खाने को जरूर दें। सबसे पहले सुबह जल्दी स्नान करने के उपरांत भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करें और सूर्यदेव को जल देने के उपरांत दक्षिण दिशा की ओर मुख करके अपने पितरों को भी जल देवें। सर्व पितृ मोक्ष अमावस्या तक पितरों को प्रतिदिन जल देना चाहिए। श्राद्ध कर्म करते समय श्वेत या पीले वस्त्र धारण करना चाहिए। पितृपक्ष के दौरान श्राद्ध या तर्पण करते समय काले तिल का प्रयोग भी करना चाहिए। श्राद्ध के दिन पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। तामसिक भोजन, लहसुन, प्याज आदि वस्तुओं से परहेज करना चाहिए। यदि संभव हो तो पितरों को भोजन सामग्री देने के लिए पीतल, चांदी के बर्तन या पत्तलों का उपयोग करना चाहिए। गाय को गुड़, हरा चारा, गेहूं का दलिया आदि खिलाकर भी पितरों का श्राद्ध संपन्न कर सकते हैं। पितरों की मुक्ति के लिए श्राद्ध के दिनों में गीता का पाठ करना चाहिए। संपूर्ण गीता का पाठ संभव ना हो तो कम से कम गीता का 7वां अध्याय जरूर करना चाहिए। श्राद्ध पक्ष में पितरों के प्रति श्रद्धा भाव से श्राद्ध करने से पितृदोष कम हो जाते हैं। यदि आपको अपने पितरों की तिथि पता नहीं है तो सर्व पितृ मोक्ष अमावस्या के दिन सभी पितरों के नाम पर आप श्राद्ध कर सकते हैं। सर्व पितृ मोक्ष अमावस्या का दिन सर्वश्रेष्ठ पुण्य फलदायी दिन माना जाता है। इस दिन पवित्र नदी में स्नान नहीं किया जा सकता है तो घर के ही जल में गंगा जल की कुछ बूंदें डालकर स्नान करें। प्रातः सूर्यदेव को जल देवें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करें। पितरों की शांति तथा मोक्ष प्राप्ति के लिए यह मंत्र बहुत ही कारगर है। पितरों को जल देने की पूजा विधि इस प्रकार है। दक्षिण मुख होकर पितरों को जल देना चाहिए और जल देने के पश्चात परिक्रमा करना चाहिए। तांबे के पात्र में जल डालिए, गाय का कच्चा दूध डालिए, उसमें थोड़ा काला तिल जरूर मिलाइए। अब उसमें कुशा डालिए। अब दक्षिण की ओर मुख करके जल दीजिए। ध्यान रहे कुशा ना गिरे। आप ओम पितृगणाय विद्महे जगद्धारिण्य धीमहि तन्नो पितरो प्रचोदयात् इस मंत्र का जाप कर सकते हैं अथवा ओम पितृदेवताय नमः इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। 2 अक्टूबर को सर्वपितृ मोक्ष अमावस्या है। सर्वपितृ मोक्ष अमावस्या के दिन जरूरतमंदों को दान दीजिए, गरीबों को, भूखों को भोजन कराइए। सूर्यास्त के पश्चात घर की छत पर दक्षिणाभिमुख होकर तेल का दिया जलाइए। ऐसा करने से आपका जीवन प्रकाशमय होगा। और श्राद्ध पक्ष में श्रद्धा भाव से किए गए पितरों के लिए तर्पण और श्राद्ध कर्म से पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है और आप सदैव प्रसन्न रहते हैं। जय श्री कृष्ण। कृपया वीडियो को लाइक करिए, कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखिए और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। जय श्री कृष्ण।